अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होगी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देव होंगे। देव महादेव एपिसोड है जी 410 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली सकरानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। युद्ध जीतने के लिए आप जैसे वीर योद्धा से ऐसे विकल्प का चुनाव अनपेक्षित ही नहीं, अशोभनीय भी है। मैं इंद्र जैसा नहीं हूं। मैं ध्यान में बैठी हुई एक स्त्री का वध नहीं कर सकता। मैं देवताओं जैसा नहीं हूं वृंदा। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण सब कुछ समाप्त कर सकता हूं, किंतु नहीं। ये मेरा तुम पर ऋण रहा पार्वती। प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से एक बार सुनना चाहता हूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने आपको क्षमा किया यमराज। क्या हमें भी क्षमा मांगने का अधिकार है? क्षमा मांगना और भी कठिन हो जाता है जब व्यक्ति को पता ही ना हो कि क्षमा याचना का आरंभ कहां से करे, किस किस बात के लिए क्षमा मांगे। हाँ प्रभु, हमें वास्तव में प्रतीत होने लगा था कि जलंधर के नेतृत्व में असुरों का उद्धार अवश्य होगा, किंतु इसका तनिक भी आभास नहीं था कि देवताओं से प्रतिशोध के लिए उसे प्रेरित करके हम उसकी क्षुधा को इतना बढ़ा देंगे कि वो स्वयं को आपका विकल्प समझने का दुस्साहस कर बैठे। और ये सब जानते हुए भी हमने जलंधर के आग्रह पर माया अस्त्र की रचना की और उससे भी बड़ी भूल की।
कि उसे उस अस्त्र की शक्तियों को धारण करने दिया, उस पर विश्वास किया कि वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, और उसने माता का हरण कर लिया। माता के हरण के लिए हम ही उत्तरदायी है महादेव। वो प्राय कहता था कि एक गुरु महादेव भक्त के समक्ष पराजित हो गया, किंतु ये दुष्कृत्य करके उसने अपने गुरु और महादेव भक्त दोनों को पराजित कर दिया। ना हम असुरों के गुरु कहलाने योग्य रहे और ना ही आपके शिष्य, ना हम देवगण के हो सके और ना ही असुरों के। सारी तपस्या, सारा जीवन लांछन सा होकर रह गया है। तो शुक्राचार्य, ऐसा नहीं है शुक्राचार्य। आपने माया अस्त्र की रचना अवश्य की, किंतु आपका उद्देश्य पार्वती का हरण नहीं था। आपने तो अपने शिष्य की सहायता कर, उस पर विश्वास कर एक गुरु के धर्म को निभाया है, और जो गुरु अपना धर्म निभाए उसे ही गुरु कहलाने का अधिकार होता है। आपने जलंधर को पोषित किया, उसका मार्गदर्शन किया। उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि आपको उसमें मेरा अंश दिखा। आपने उस अंश का, उसकी शक्ति का कभी भी अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु दुरुपयोग नहीं किया। प्रत्येक रात्रि निद्रामग्न जलंधर को जब आप प्रणाम करते थे, मैंने आपको आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य, आपने एक शिष्य के धर्म का पालन निपुणता से किया है। अयोग्यता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। दुविधाहीन रहना मेरे शिष्य शुक्राचार्य का जीवन है। यदि ऐसा नहीं होता तो उच्च कुल उत्पन्न तपस्वी शुक्र दैत्यों के गुरु कैसे होते? आपकी दुविधाहीनता और विचारों की संपन्नता भविष्य में शुक्र नीति के नाम से समग्रित होगी। आपकी नीतियां देव, दानव, गंधर्व, मानव सबको अपने अधिकारों के लिए जागृत रहने और संघर्ष करने की शिक्षा दें। आपने जिस निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वाह किया है और जिस प्रकार आपने मेरे प्रति अपने भक्ति भाव और आदर भाव को बनाए रखा है, मैं आपको अनेक आशीर्वाद देता हूं शुक्राचार्य। आपका स्थान ग्रहों में माना जाएगा। आप नक्षत्रों की भांति चिरकाल तक प्रकाशित रहेंगे। नव विवाहित युगल आपके दर्शन करके अपने जीवन को सुखी बनाएंगे। इसीलिए आज से सप्ताह का एक दिन असुरों के महान गुरु को समर्पित होगा। और यह दिन शुक्रवार के नाम से जाना जाएगा। शुक्राचार्य,
आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में से एक माने जाएंगे। जी, यहाँ पे जलंधर जो हैं वो राजकुमारी वृंदा उनकी चिता को अग्नि उन्होंने दी है और चिता को अग्नि देने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और इतने ज़्यादा गुस्से में जलंधर थे कि उन्होंने बिना किसी से बात किए वहाँ से चले गए। वो गुस्सा जो जाके निकालने लगे थे माता पार्वती जी के ऊपर, लेकिन जब जलंधर ने उनके ऊपर अस्त्र उठाया और उनका वध करने लगा तो फिर राजकुमारी वृंदा जो है उनकी बातें उनको याद आई हैं कि एक जो पुरुष होने के नाते, एक महान योद्धा होने के नाते, आपको ये चीज़ शोभा नहीं देती कि आप एक महिला जो है, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएँ। अभी तो वो ध्यान में बैठी हुई हैं और हैं भी एक महिला। तो फिर जालंधर ने यहाँ पे अपने मन में यही सोचा कि उनका वध नहीं करना चाहिए। तो फिर देवराज इंद्र की भी बातें उसको याद आ रही थी कि किस तरह से वो करते हैं। तो मैं उनके जैसा नहीं हो सकता। लेकिन जालंधर जो है वो आने वाले टाइम में क्रोधित तो है और अपना क्रोध निकालने के लिए वो अब किसी भी हद तक जा सकता है क्योंकि अब उसके पास बचा कुछ नहीं है। गुरुजी थे वो उसको छोड़ के चले गए, राजकुमारी वृंदा थी उनकी वैसे ही जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इसके बाद उसकी स्थिति इस तरह से है कि जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी बावला हो जाता है या अपने हवास खो बैठता है, तो वो स्थिति जालंधर की बन गई है। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शुक्राचार्य जी जो हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि उनकी वजह से जो भी चीज़ें हुई हैं वो गलत हुई। शिव जी को असुर क्यों मानती हैं? इसी वजह से तो शिव जी को असुर मानती हैं क्योंकि वो सबका कल्याण करती हैं। वो नहीं देखते कि सामने कौन है। अगर वाक़ई शुक्राचार्य जी को पछतावा था इस बात को लेकर, तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को माफ़ भी किया। और वैसे भी कहते हैं कि जो टहनी झुकी होती है उसके ऊपर फल ज़्यादा लगता है। तो झुक जाए जब कोई भी तो फिर उसे माफ़ कर ही दिया जाता है। यहाँ पे शुक्राचार्य जी को ढेर सारी पद्धतियाँ जो हैं वो शिव जी के द्वारा मिली हैं। शुक्रवार का अब पता चला है कि ये किसके नाम से माना जाता है कि शुक्राचार्य जी के नाम से शुक्रवार का दिन जो है, वो रखा गया। ये भी शिव जी ने उनको कहा था कि आपके नाम से एक दिन भी होगा और आने वाले टाइम में जितने भी महान गुरु होंगे, उन महान गुरुओं में भी आपका नाम होगा। बिल्कुल जी और सिचुएशन जो है मुझे लगा कि थोड़ी ऑपोज़िट होगी क्योंकि यमराज जो है वहाँ पे क्षमा माँग रहे थे और शिव जी ने उनको क्षमा कर दिया। सिचुएशन आगे किस तरह की होनी थी वो शुक्राचार्य जी वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको माफ़ी मिल रही है तो मुझे मिल सकती है। तो शुक्राचार्य जी ने एक अच्छा जेस्चर जो है वो यहाँ पे दिखाया लेकिन वो जो उनका साथ दे रहे थे वो सारी चीज़ें हो रही थी, वो यहाँ पे शिव जी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आपने जो वो जो कला उनको सिखानी थी, जो उनको मंत्र जो है वो तैयार करके दिया वो चीज़ जो है, वो उन्होंने उस वे से उनका मन नहीं जानते थे वो जालंधर करके उसके मन में क्या चल रहा है। उनका जो शिष्य है उसके मन में क्या चल रहा है। इन्होंने तो एक कच्ची नीयत के साथ जो है उस चीज़ को तैयार किया और यहाँ पे देखने को ये मिल रहा था कि कोई कोई भी हो किसी भी ओहदे के ऊपर हो, कोई किसी पोज़ीशन पे भी हो, उसको पूरा मौका होता है वो अपनी आज़ादी से कर सकता है। लेकिन अच्छा-बुरा वो उसने खुद डिसाइड करना है कि मैंने अच्छाई के रास्ते पे चलना है या बुराई के रास्ते के ऊपर। तो शुक्राचार्य जी ने एज़ अ गुरु जो है, उनको गाइड अपनी जगह से जो है अपने तरीके से ठीक किया। लेकिन आगे जो इम्प्लीमेंट करना था और उन्हें नहीं पता था कि माता पार्वती जी का पालन उन्होंने करना है, इस चीज़ को लेकर। वो उनकी सेफ्टी के लिए कर रहे थे, असुरों की सेफ्टी के लिए वो चीज़ें जो हैं वो कर रहे थे। उन्होंने जब इनकी जालंधर की और इनकी बहस हुई थी शुक्राचार्य जी की, उस वक़्त भी यही कह रहे थे कि देखते-देखते तुमने ये हासिल कर लिया, तुमने इंद्र देव को पराजित कर दिया, तुमने तो वो उसकी जो है कामयाबी के ऊपर खुशी ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन एट द एंड ये भी कहा कि एकदम से लगा कि तुम जो है अपनी ताकत को सँभाल नहीं पा रहे, अपने ओहदे को, अपने उस एटीट्यूड को, अपनी उस पोज़ीशन को जो है स्टेबल नहीं रख पा रहे।
तुम में कमियां आनी शुरू हो गई, तुमने जो नहीं करना था वो करना शुरू कर दिया। मतलब शिव जी को त्रिदेव को कह लें चुनौती देना। तो वो उन्होंने कहा कि वहाँ पे तुम आप पे से बाहर हो गए। उन्होंने फिर वार्न किया तो उस वक़्त भी बताया था कि वापस आ जाओ, वो चीज़ गलत है। तुम जहाँ पे हो, जिस पोज़ीशन पे हो, ठीक हो। लेकिन जालंधर को समझ नहीं आई और वो अपनी उस चीज़ में अकड़ में और उस चीज़ में घूम रहा था। तो यही सिचुएशन जो है शिव जी के सामने उन्होंने जो है बताई है। शिव जी ने उन्हें जो है क्षमा कर दिया है, लेकिन अब मेरे ख़्याल में कोई ऐसा जो है उन्हें हिंट जो है वो देंगे, उन्हें बताएँगे और उसके बाद जालंधर जो है मेरे ख़्याल में उसका खात्मा होगा। चलो जी अगले पार्ट में देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।